आज बात करते हैं मोटार का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक एमक्यू की दीवार है, ब्रिक वर्क, उसके लिए हम कैसे मोटार फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं मोटार ब्रिक वर्क के लिए। ठीक है, मोटार कैलकुलेशन फॉर एक 1 एमक्यू ब्रिक वर्क। 1 एमक्यू ब्रिक वर्क के लिए मोटार कैलकुलेशन कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिक का साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये है स्टैंडर्ड ब्रिक साइज 190 90 इंटू 90। ठीक है, यानी हमारे पास कोई इस तरह से ब्रिक है, उसकी जो लंबाई होगी 190 होगी। अभी आपको इमेज भी दिखा देंगे। जो उसकी चौड़ाई होगी वो भी 90, जो उसकी हाइट होगी वो भी 90 होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से उसका साइज होगा। उसको हम यहाँ पे मीटर में बदल लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर दोगे आप इसको तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो एमएम में है उसको साइज को हम मीटर में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ब्रिक है उसका साइज, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। उसकी लंबाई 190 होती है, चौड़ाई 90, और उसकी जो हाइट होती है या थिकनेस कह लो वो भी 90 होता है। ठीक है, उसको देखो यहाँ पे मीटर में वो चेंज कर लिया। ठीक है, 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 इस तरह से चेंज कर लिया। अब देखिए, अब फिर ब्रिक साइज विथ मोटार, यानी जब मोटार उसमें लगता है तो ब्रिक का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ब्रिक का साइज देखिए ये हो जाता है 200, यानी 10 mm बढ़ जाता है। जब भी हम ब्रिक में मोटार लगाते हैं तो मोटार की जो थिकनेस होती है 10 mm के आसपास, तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये साइज होता है 200 गुणे 100 गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रिक का साइज है, ये हमारा ब्रिक का साइज है विथ मोटार। मोटार के साथ इसका साइज हमारा क्या होगा, 200 गुणे 100 गुणे 100। इसको आप मीटर में बदल लोगे, 0.2 0.1 0.1 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें ज्ञात करना है, निकालना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, एक एमक्यू में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं। यानी ये हमारी जो दीवार है, एक एक मान लीजिए एक एमक्यू की दीवार है अगर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे, इसको आपको निकालना दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मोटार के साथ। ठीक है, वो हमें पता है, ये रहा हमारा 0.2 इंटू 1 इंटू 1, ये हमारा मोटार के साथ एक साइज निकल गया। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट जब करोगे तो इतना आएगा, इतना एमक्यू, यानी मोटार के साथ एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो 0.002 एमक्यू होगा। ठीक है, इसके आगे आपको बताते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, हमें एक एमक्यू का निकालना है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक, हमारे एक ब्रिक का साइज, एक ब्रिक का वॉल्यूम देखिए इतना है, तो हमें एक में निकालना है। ठीक है, 1 मीटर के लिए, 1 एमक्यू के लिए। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आपका आएगा 500 ब्रिक, यानी एक एमक्यू में जो है हमारा 500 ब्रिक होता है। ठीक है ना, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, ये जो हमारा है ना, अभी आपको दिखा रहे थे ना स्टैंडर्ड, यही है इसका 190 चौड़ाई, 190 इसकी लंबाई कह लो, और 90 इसकी हाइट, और 90 इसकी चौड़ाई, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तो आपको पता चल गया कि हम एक एमक्यू में 500 ब्रिक होते हैं। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालना है विदाउट मोटार। विदाउट मोटार एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए, हमें पता था स्टैंडर्ड साइज 190 गुणे 90, इसको मीटर में बदल लिया है। ठीक है, 100 से 1000 से डिवाइड करके, 190 को आप 1000 से डिवाइड करोगे ना, 0.91 आएगा ना, 19 आएगा। ठीक है, यहाँ से निकाला है, मीटर में कन्वर्ट करा है। ठीक है, यानी ये मीटर है, ये हमारा जो साइज है मीटर है। एक ब्रिक का जो है, यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे एक ब्रिक का विदाउट मोटार। ठीक है, यहाँ से देखिए 190 190 90, यहाँ मीटर में बदल लिया इसको। ठीक,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से इसका निकल गया, एक ब्रिक का हमारा निकल गया इतना विदाउट मोटार, एक ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटार कितना निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स, 500 ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा विदाउट मोटार, तो हम क्या करेंगे 500 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एक ब्रिक से, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा 500 ब्रिक का ये हो जाएगा 0.7695 MQ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए आगे, अब देखिए मोटार का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें दो चीज़ निकाल लिया, एक तो हमने मोटार निकाला, ब्रिक का साइज जो ब्रिक विदाउट मोटार और ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटार, ये दो चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम मोटार का वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए टोटल वॉल्यूम क्या होगा मोटार का क्या होगा टोटल वॉल्यूम माइनस ब्रिक वॉल्यूम, यानी हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है और ब्रिक का वॉल्यूम, अब घटा दोगे तो हमें वॉल्यूम मोटार का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए अभी ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था इतना 0.76 MQ, हमें टोटल वॉल्यूम क्या है 1 MQ हमारे पास है, ठीक है। उसमें से आप माइनस कर दो, ये मीटर में है तो उसको आप माइनस करोगे तो यहाँ से आप मोटार का मिलेगा साइज, ठीक है ना। ये देखिए हमें इतना मोटार हमें इतना ज़रूरत पड़ेगा, ये मोटार का साइज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 50% ऐड 50% फॉर सिंकेज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं 50%, यहाँ से आप जो है 50% ऐड कर लो, इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ से देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1.25 का 25% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप ऐड करोगे तो हमें जो वॉल्यूम आएगा इतना 0.2889 यानी 0.29 मोटा बोल रहा हूँ, इतना वॉल्यूम मोटार की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 MQ ब्रिक वर्क 0.29, इतना मोटार की आवश्यकता हमें पड़ेगा, ठीक है ना 1 MQ के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें।